नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके गणित के अंदर 8वीं प्रश्नावली के बारे में। तो इसके हमने पीछे 2 पार्ट कर लिए थे, आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे तो वो देख लें, ताकि आपको ये वाले पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो, अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें से जो पर्सन है, बहुत बार बोर्ड में आने वाले पर्सन अब से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है जो 3 नंबर का पर्सन आता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, ताकि आपको ये पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाए और पूरे अंक प्राप्त हो जाए। यानी 3 अंक वाला अगर आपको पर्सन करना है तो फिर ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अगला पर्सन अपना। देखो, जो अगला पर्सन है वो दिया हुआ है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब समतल ऐसे है, उसके ऊपर इस तरह से ऊपर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और कितना कोण है 30 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लीजिए ये मीनार है जो समतल के ऊपर इस तरह से खड़ी है। ये समतल है, ये समतल के ऊपर इस तरह से खड़ी है। इस मीनार की छाया की लंबाई, मान लो ये छाया यहां तक है, तो ये छाया की लंबाई है 45 मीटर। आपको पता है छाया कहां होती है, जमीन के ऊपर। छाया कब बढ़ेगी, एकदम बिल्कुल जमीन के ऊपर अपने को छाया दिखती है किसी भी चीज की, तो ये जमीन के ऊपर इसकी छाया दिख रही है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां से मिला देना है। तो ये अपना मीनार हो गया, ये इसका। तो अपन इसको नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। आपको जो कोण दिया हुआ है ये रहा, यहां से बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, यहां से मतलब कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कहां होता है, यहां से, ये है 30 डिग्री का। आपको क्या करना है, इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, h। बाकी अपने वैसे का ही करेंगे जैसे पहले किया था। तो देखो, आपको दिया हुआ है मीनार के छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर, ठीक है। और आपका जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो है 30 डिग्री का। आपने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली, h। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो, आपको ये दिया हुआ है आधार, ये इसके सामने क्या है, लंब। थीटा के सामने, यानी जो कोण दिया होता है इसके सामने लंब। तो आधार बटे आधार और कर्ण किस में आता है, तो आपको ये सूत्र याद होगा, LAL बटे KKA। यानी ये होता है साइन का, कॉस का और ये tan का। तो आधार और लंब किस में आ रहे हैं, tan वाले सूत्र में। तो किसका सूत्र लगेगा, tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अपने यहां tan कितना मान रखेंगे, 30। लंब का मान कितना है h, और आधार का मान कितना है 45। कितना है 45, तो ये रख दिया। अब अपन क्या करते हैं, अपने को पता है tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, वो होता है 1/√2 सारणी से, 1/√3 सारणी से देखें। और इधर है h बटे 45। आपने h का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 45 इधर भाग में, इधर भेजेंगे तो गुणा में, यानी h बराबर आ जाएगा 45 बटे √3। आपको पीछे भी कहा था √3 भाग में नहीं आना चाहिए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 की गुणा करेंगे, जिससे ये क्या आ जाएगा 45 √3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 3। तो ये से कटेगा 3 एकम 3, ये 15 हुआ। तो कितना आ गया, 15√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 मीटर। तो लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आप चाहें तो √3 को 15 से गुणा करा दें। √3 का मान कितना होता है, 1.732, उसको इससे गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपके पेपर में कई बार आ चुका है। देखो सवाल क्या है, सवाल बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है आपको, तभी ये सवाल कर पाएंगे। देखो, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो ये पेड़ था,
ये जमीन पर ऐसे पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, आंधी के कारण क्या हुआ, टूट गया, मान लो ये यहां से टूट गया, ठीक है, और जमीन को अब ऐसे टच कर रहा है। पहले पेड़ यहां से यहां तक था, आधा इसको टूट गया, देखो ये पेड़ इस तरह से था, मान लो पेड़ इस तरह से था, ठीक है, आधा टूटा तो ये जमीन को ऐसे टच कर रहा है इधर से, तो इस तरह से ये टच कर रहा है। आगे आपको देखो ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जमीन के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष के जड़ से 10 मीटर दूर है। ये वृक्ष का शिखर है, शिखर मतलब ऊपर वाली चोटी, और ये इसकी जड़ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ठीक है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पहले टूटा नहीं था, जो वृक्ष कहां से यहां तक था, तो इस वृक्ष की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं A, B, ये C और ये D, यानी आप ये दूरी ज्ञात कर लो, ये H और ये ज्ञात कर लो, तो ये टोटल यहां से इसको ऊपर करेंगे तो इसके बराबर, यानी H और H दोनों आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, आपको अच्छी तरह इसको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, जो इसके अंदर आधार आपको दिया हुआ है CD 10 मीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे माना BC बराबर H तथा BD बराबर X, ये दोनों मानिए H और ये X। अब देखो त्रिभुज लेते हैं BCD में, BCD कौन सा है, देखो BCD ये त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस दोनों में सूत्र लगाते हैं, इसमें और इसमें। तो ये क्या है, आधार और ये क्या है, लंब। लंब और आधार में कौन सा सूत्र लगता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आपको पता है यहाँ tan का मान कितना है, आपको दे रखा है 60, और लंब कितना है h, और आधार कितना है 10। ये देखो लंब है h है और आधार कितना है x। ये यहां से यहां तक की ऊपरी ऊंचाई लेनी है h, ये h सिर्फ यहां से यहां तक ही है, ऊपर अलग है। देखो ये भी x है, ये टूटा था x, ये x ही h से टूट गया और ऐसे गिरा है, तो ये भी x है और ये भी x है, ये आ गया। अब इसके बाद देखो आपने को पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 बराबर h बटे 10। अगर h का मान निकाले तो वज्र गुणा करो, 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10√3 मीटर, ये अपने h का मान आ गया। अब अपने को x और लगाना है, तो देखो अब क्या करते हैं, इसमें और इसमें सूत्र लगा देते हैं, इसका और इसका सूत्र लगा देते हैं। इन दोनों में सूत्र लगाएंगे तो देखो किसका सूत्र लगेगा, फिर त्रिभुज ABC में। अब देखो इसका और इसका, ये आधार और ये है, क्योंकि ये भी निकालेंगे x, फिर h का मान जितना रहा है, x का मान दोनों का जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो h का निकाल लिया, x का निकालना है, तो ये है आधार और ये है कर्ण। तो आधार और कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो इसका मान रखते हैं, आधार का मान कितना है, यहाँ पे आधार का मान है 10, तो cos थीटा बराबर यानी cos 60 बराबर आधार है 10 और कर्ण है x। अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 10/x। तो इससे अपन x का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, x बराबर वज्र गुणा करो, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 मीटर। ये आ गया अपने पास x का मान, ये आ गया, और h का मान अपने यहां निकालिए, ये रहा h का मान और ये रहा x का मान। तो अपने को पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन कौन सा, AB प्लस CD का, AB प्लस CD। तो देखो यहाँ AB का मान कितना है, AB का मान है ये x का मान 20 प्लस इसका मान है 10√3, कितना है 10√3। √3 का मान क्या होता है, 1.73।
अब इसको 10 से 732 1.732 √3 का मान होता है 1.732। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 20 प्लस इसको 10 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 17.32। अब 17.32 और इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 37.32 मीटर। और ये अपनी होगी पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी 37.32 मीटर। दोबारा से इसको देखते हैं, आपको ये दिया हुआ इसका आधार 10 मीटर है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और साथ में ये दूरी। अपने को पेड़ की ऊंचाई, पेड़ पहले यहां से यहां तक ऊंचा था, जब टूटा नहीं था तब यहां ऊंचा था, ये ऊंचाई निकालनी है। तो पहले इतनी ऊंचाई निकालेंगे फिर इतनी निकालेंगे। इसी भाग को अगर ऐसे कर देते तो इसके बराबर बनता है। तो पहले इसमें tan का सूत्र लगाएंगे जिससे h का माना जाएगा, और फिर cos का सूत्र लगाएंगे तो ये x का माना जाएगा, फिर x और h को जोड़ना है। तो ये अपना सवाल हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल। अब ये सवाल है जिसमें दो दो कोण बनते हैं। अगर आपको ये सवाल शुरू के 2-3 सवाल समझ में आ गए तो फिर आपके बोर्ड के अंदर कोई सा भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन शुरू के 2-3 सवालों को बहुत ध्यान से समझना है। इसका चित्र बनाना आपको आ गया तो मैं कह रहा हूं आपको 90% सवाल आ गया। तो देखो चित्र कैसे बनाते हैं। अब सवाल में जैसा कहा हुआ है वैसा वैसा चित्र बनाना है। तो सबसे पहले कहा है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से। अपूर्ण मीनार मतलब अभी मीनार चल रही है, काम चल रहा है और मीनार इतनी बनी हुई है, ठीक है, मीनार इतनी बनी हुई है यहां तक। आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु, इसका आधार कौन सा होता है मीनार का, ये, और यहां से 120 मीटर दूरी पर, ये 120 मीटर दूरी ले ली, इसके आधार से 120 मीटर दूर, आधार से 120 मीटर दूर ये है बिंदु, ठीक है। बिंदु मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहां से अभी मीनार का कोण बढ़ा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 120 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां से कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। याद कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मीनार को भी और ऊंचा बनाना है कि उसी स्थान से उसका कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, उसी स्थान से, यानी इसी स्थान से कोण 60 डिग्री होना। तो मान लो अपने इतना मीनार को और ऊंचा बना दिया, पहले यहां तक था अब इतना ऊंचा और बनाया तो कोण कितना हो गया, यहीं से उसी बिंदु से कोण बनाना आपको, ये उसी बिंदु से। और ये वाला जो कोण है वो है 60 डिग्री का। कितना है, 60 डिग्री का। अब देखो इसका नाम दे देते हैं यहां से A, ये B, ये C और ये D। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, ये कोण है 90 डिग्री का। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज आपको लेने हैं और दोनों त्रिभुज में tan का ही सूत्र लगाना। जब भी आपके दो कोण बनेंगे आप ये समझ लो सभी में tan का सूत्र ही लगता है। तो देखो इसको हल करते हैं, इसको देखो यहां पर इसका उत्तर करते हैं। आपको जो चीज दिया हुआ है वो लिखते हैं। अब यहां से जो जो चीज दी रखी है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है आधार, आधार कौन सा है, CD बराबर 120 मीटर, ये दे रखा है। दूसरा आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, ये दो कोण। अब आपने लिखा माना, आपने दो चीजें मानी, एक यहां से यहां तक की ऊंचाई h और ये मान ली x। तो आपने दिया माना BC बराबर h तथा AB बराबर x। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ये लेंगे BCD, B यहां से ये B, ये C और ये D। तो BCD में यहां तक कोण कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। सूत्र आपको कौन सा लगाना है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ tan कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है h और आधार कितना है 120। ये देखो आधार 120 है और h यहां तक ऊंचाई h है, ठीक है। अब अपन यहां से अपन tan थीटा का मान रख देते हैं। देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और ये हो जाएगा h बटे 120। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये h बटे 120। सारणी से देखें। इसके बाद आगे देखो यहां से, तो ये आ गया आपके पास, वजन गुणा करते हैं तो h बराबर कितना आ जाएगा, इस 20 120 यहां भाग में इधर भेजेंगे तो गुणा में 120/√3। अब आपको पता है √3 गुणा में नहीं आना, भाग में नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे √3 की गुणा कर देते हैं। तो h बराबर आ गया 120/√3/3। तो देखो ये 3 से 3 कटेगा कितनी बार,
ये 3 है, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, ये √3 ऊपर वैसे के वैसे बढ़ा है। अब इस 3 को 120 को काट दिया 40 बार, तो यहां से अपने h का मान निकाला तो h कितना हो गया 40 √3। अब अपने को पता है 40 √3 का मान कितना होता है 1.732। अब यहां से अगर मान रखें तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 69.28। यहां देखो मैंने क्या किया, 40 को मैंने गुणा किया है 1.732 से, क्योंकि √3 का मान कितना होता है 1.732, तो ये मैंने 69.28 निकाल लिया h का मान। ठीक है, अब अपने क्या करना है, दूसरे वाला त्रिभुज लेना है पूरा ACD में, त्रिभुज ACD में। यहां पर भी अपने को क्या करना है, ACD ये रहा, और यहां पर कौन कौन सा बन रहा है, ये रहा 60 डिग्री का, तो अपने को यहां पर भी tan वाला ही सूत्र लगाना है। कौन लेना है 60 डिग्री। अब देखो लंब कितना लेंगे, लंब लेना है यहां से यहां तक पूरा, तो यहां से यहां तक h ये है और x ये है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे h प्लस x दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे h प्लस x, ये हो गया लंब और आधार है 120। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ये हो गया h प्लस x बटे 120। वजन गुणा करा लेते हैं, तो वजन गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 √3 बराबर h प्लस x। अब यहां क्या करते हैं, h का मान रखने पर, h का मान रखते हैं, देखो h की जगह क्या रख लेते हैं अपन, ये रख लेते हैं h की जगह ये एक बार, वैसे तो ये भी रख सकते हैं लेकिन यहां रखते हैं ये 40 √3, तो ये हो जाएगा 120 √3 बराबर 40 √3 प्लस x। अपने को x का मान निकालना है तो इसको इधर लाओ, तो 120 √3 माइनस 40 √3 बराबर x। 40 √3 इधर आएगा तो माइनस का। अब देखो 120 √3 में से 40 √3 गया, तो 120 में से 40 घटाओ तो कितना बचता है 80, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x बराबर आ गया 80 √3। अब आपको क्या करना है, यहाँ x का मान निकालने के लिए 80 को √3 से गुणा करना, √3 का मान होता है 1.732, यहां पर अपन गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, इसको गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है 8 दूनी 16, 1 8 के 24 और 1 25, 8 7 56 57 58, 8 5 13, देखो ये आ जाएगा 138.56 मीटर, 138.560 मीटर, ये आ गया आपका x का। तो अतः मीनार को और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, अतः मीनार को 138.56 मीटर और अधिक ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो ये एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो इस सवाल को किया कैसे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, इसमें tan का सूत्र लगाया, इसमें x का या h का एक का मान निकल जाएगा, तो यहां पर h का मान निकल गया। फिर पूरा त्रिभुज लेना है, उसमें भी वैसे ही सूत्र लगाना है और पहली वाली समीकरण से दूसरी वाली समीकरण में मान रखना है। हर सवाल इसी तरह करेंगे, पहली वाली समीकरण से दूसरी वाली समीकरण में मान रखेंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला सवाल दिया हुआ है 14 नंबर सवाल, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले अपन बना लेते हैं मीनार, तो ये होगी मीनार। अब मीनार के शिखर से, मीनार के आधार से, ये मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, ये मान लो ये बिंदु है 100 मीटर दूरी पर है। अगर आपसे आधार से दूरी लेने का कहे तो आधार से दूरी हमेशा ऐसे ही लेना है, आधार ही लेना है, ठीक है। वहां से शिखर का उन्नयन कोण, यहां से अगर शिखर का उन्नयन कोण बनाए तो ये बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सिंपल सा सवाल है, देखो A B C, ये ऊंचाई मान ली h। तो सबसे पहले देखो इसको लिखेंगे, आधार BC बराबर 100 मीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान ली h। अब अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, और आपको पता है कौन सा सूत्र लगाना है, देखो ये है आधार और ये है लंब, तो आधार और लंब में कौन सा सूत्र लगता है, tan थीटा का।
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ कोण कितना है 30 डिग्री का। tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना माना है h और आधार कितना है 100। ठीक है, आपने को पता है tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, सारणी से 1 बटे √3 और ये हो जाएगा h बटे 100। अब अपन इसकी वजह गुणा कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे, यानी अपने पास आ जाएगा h बराबर निकालें तो ये 100 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 100 बटे √3। अब आपको क्या करना है 100 के अंदर क्या करना है √3 का भाग देना है। √3 का मतलब कितना होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732। इसका भाग देंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा, ये आएगा आपके पास 57.73 मीटर। आपको 100 के अंदर 1.732 का भाग देना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं दे सकते तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा सवाल। अब यहां लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 57.73 मीटर। ये एक सिंपल सा सवाल हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो उससे पहले 15 से पहले 16 नंबर देखते हैं। ये आप कुछ सवाल इसको कर लेंगे तो आपको 15 नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो अगला है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी जमीन पर ये एक मीनार है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये जमीन के ऊपर सीधी समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। ठीक है, ये इसकी छाया है। छाया की स्थिति 40 मीटर लंबी हो जाती है। पहले मान लो यहां तक छाया थी, पहले यहां तक थी। ठीक है, जब कोण कितना था 60 डिग्री का। मान लो सूर्य यहां था, जब सूर्य ऊपर की तरफ था ये यहां से, तब 60 डिग्री कोण। अब सूर्य क्या हो गया नीचे आ गया, तब ये क्या हो गया कोण 30 डिग्री का बन गया। यही कहा है देखो 40 मीटर अधिक। तो यहां से यहां तक की लंबाई है, ये है 40 मीटर, सिर्फ इतनी सी, ये है 40 मीटर। यानी और अधिक पूरी छाया नहीं दे रखी, छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। तो बड़ी इतनी है, पहले इतनी थी, अब 40 मीटर और बढ़ चुकी है। तो देखो आपको दिया हुआ है जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये जमीन के ऊपर एक मीनार खड़ी है। उस स्थिति में छाया की, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया। उस स्थिति में यानी छाया पहले यहां से यहां तक जितनी भी थी 40 मीटर और बढ़ गई। मान लो 100 मीटर पहले थी तो 40 मीटर और बढ़ गई। ठीक है, जब सूर्य का उनका कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई मान ली मैंने h और ये यहां से यहां तक मान लिया मैंने x। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी x प्लस 40, ये यहां से यहां तक। ठीक है, इसको नाम लेते हैं a, ये हो गया b, ये यहां पे हो गया c और ये हो गया d। तो पहले आपको त्रिभुज लेना है abc और फिर लेना है abd। तो देखो आपको जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप सवाल को करते जाएं, आपको सवाल आसानी से हो जाएगा। तो देखो आपको उत्तर के अंदर जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, छाया की लंबाई में वृद्धि, छाया की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई 40 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण, 49 कोण या उन्नयन कोण एक ही बात होता है। 49 कोण कह दो या उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने कितने के हैं 60 व 30 डिग्री के। ठीक है, अब माना AB ऊंचाई बराबर मान लिया h तथा BC बराबर x। ये x माना है और ये h माना है। ठीक है, तो पहले अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये ABC में, त्रिभुज ABC में, और आपको सूत्र लगाना है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपको पता है यहाँ कितने डिग्री का कोण है, कोण है वो 60 डिग्री का। लंब की जगह h, ऊंचाई कितनी है h और आधार कितना है x। आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है √3h बट्टे x। अब यहाँ क्या करते हैं वज्र गुणा, इसके बट्टे में 1 वज्र गुणा करो तो h बराबर आ जाएगा। देखो h को 1 से गुणा किया तो h, x को गुणा किया तो √3x। ये समीकरण 1 हो गई। आपको पहली समीकरण से x का मान निकाल के यहाँ छोड़ देना। अब लेंगे त्रिभुज वापस से, त्रिभुज ABD में। ABD कौन सा है, ये पूरा त्रिभुज जिसके अंदर कोण कितना है 30 डिग्री। वापस उत्तर उसी तरह tan थीटा का लगाना है। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब लंब तो यही है h,
आधार ध्यान से देखेंगे, आधार यहां से यहां तक हो गया, यानी x प्लस 40 आधार पूरा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक x है और आगे 40 है, तो टोटल कितना हो गया x प्लस 40। अब आपको पता है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहां आ जाएगा h बटे x प्लस 40। यहां पर भी अपन करते हैं वजन गुणा, तो इसको इससे और इसको इससे, यानी अपन निकाले h का मान, तो h बराबर हो जाएगा √3h बराबर, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, ये आ गया x प्लस 40। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, x की जगह समीकरण 1 से मान रख देते हैं, तो देखो यहां पर h की जगह मान रख देते हैं, समीकरण 1 से h की जगह क्या रख सकते हैं, h की जगह रख सकते हैं √3x, तो मैंने रखा √3, तो ये वाला था, देखो ये √3 है, इस h की जगह रखना है, इस h की जगह पूरा मान है √3x, तो ये आ गया √3x, ये √3x x की जगह, इस h की जगह x प्लस 40, √3 को √3 से गुणा करते हैं, तो 3x बराबर x प्लस 40। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखो पक्षांतर करेंगे तो x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x बराबर 40, ये x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/2, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, x बराबर आ गया 20। अब आपको निकालना है h का मान, x का नहीं निकालना था, किसका निकालना है h का, तो ये जो x बराबर 20 आया है, x बराबर 20 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये समीकरण 1 थी, h की जगह √3 की जगह √3 का मान कितना होता है 1.732 रख दिया मैंने इंटू 20, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 34.64 मीटर, कितना आ जाएगा 34.64 मीटर ही हो जाए, ये इसको 20 को मैंने 1.732 से गुणा कर दी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो किया उसी तरह है, तरीका यही लगाना, आपको पहले एक त्रिभुज से h का मान निकालना है, फिर बड़े वाला त्रिभुज लेके उसके अंदर मान रख देना है, फिर आपसे जो पूछा वो निकाल, यहाँ मीनार की ऊंचाई पूछा था, यानी h का मान पूछा था, तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई h। देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो मान दिया वो लिख लो, फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें tan का सूत्र लगेगा, फिर पूरा त्रिभुज, पहले तो इतना त्रिभुज लिया देखो, इतना जिसके अंदर कोण 60 डिग्री है, ठीक है, ये लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, अब फिर पूरा त्रिभुज लेंगे यहां से यहां तक, ठीक है, तो आधार हो जाएगा x प्लस 40 और ऊंचाई हो जाएगी h। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आपको दिया है एक तल से, एक समुद्री तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये मान लो समुद्र का तल हो गया, ठीक है, और ये लाइट हाउस हो गया, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या है, मान लो एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये है, इन दोनों जहाजों को देखने पर अवनमन कोण है, यानी एक तो ये यहां से यहां कोण बन रहा है और दूसरा यहां से ये बन रहा है, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, इसका ऐसे देखो, ये तो एक ये है और दूसरा ये कोण है, तो एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है, देखो ये छोटे वाला 30 डिग्री है और ये बड़े वाला है ये 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज ये इसके पीछे, देखो दूसरा जहाज इसके पीछे, अपन चाहे तो ऐसे भी तो बना सकते थे, एक इधर और एक इधर, लेकिन इसने कह दिया दोनों एक ही साइड में है, तो एक ही साइड में आपको बनाने हैं, ठीक है। जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये जहाज और ये जहाज, ये दोनों जहाज है, इसके बीच की दूरी आपको बतानी है। आपको लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है, ये है 60 मीटर, ये कितनी है 60 मीटर, तो देखो इसको हल करते हैं A B C D, यानी आपको ये CD का मान ज्ञात करना है। देखो ये 45 है तो ये 45 होगा एकांतर कोण की वजह से, और ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। आपको ऊपर दर्शाने करना नीचे वाले सवाल से, ये वैसी तरह, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दे रखी है 60 मीटर, ठीक है, और जो अवनमन कोण है, या उन्नयन कोण नहीं है, अवनमन कोण आपको दे रखे हैं 30 डिग्री व 45 डिग्री। अब मान लिया यहां से यहां तक मैंने दूरी मानी x और यहां से यहां तक y, ठीक है, तो यहां लिख देंगे माना BC बराबर x तथा CD बराबर
y। ठीक है, अब आपको पहले ये त्रिभुज लेना है, फिर पूरे वाला त्रिभुज लेना है। तो पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में आपको पता है कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही सूत्र लगाना है आपको पहले। तो tan कितना है यहाँ पर, tan का मान रखेंगे, tan पहला में है 45 डिग्री, कितना है 45, और लंब कितना है 60 डिग्री। देखो लंब मतलब ये ऊंचाई आपको दे रखी है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, इसमें ही सूत्र लगाना है। तो ये बट्टे में आ जाएगा x। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 60 बट्टे x। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। अब वजन गुणा कराते हैं तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 60 मीटर। ये आ गया समीकरण 1। देखो यहां से मैंने वजन गुणा किया, x को 1 से गुणा किया, 1 को 60 से गुणा किया, तो x को 1 से गुणा किया तो x 60 आ गया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD में, पूरा लेंगे ABD में। इसमें भी tan का सूत्र लगाएंगे, तो इसमें कोण कितना है tan 30 डिग्री। देखो ये कोण है, अब पूरा त्रिभुज में कोण 30 डिग्री है। लंब कितना है, लंब तो ये है 60। आधार ध्यान देंगे, आधार अब यहां से यहां तक लेना है, तो बताओ कितना हो जाएगा, x ये है y ये है, तो x प्लस y। ना कि आप x y लिखेंगे, ये गलत है, x y गुणा में नहीं लिखना है, x प्लस y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y। अब आपको पता है सारणी से tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस x प्लस y। अब अपन इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा, वज्र गुणा करो, तो देखो वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x प्लस y को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x प्लस y, और 60 को √3 से गुणा करेंगे तो 60 √3, कितना आ गया 60 √3। अब आपको क्या करना है, x प्लस y समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं तो x की जगह कितना रख सकते हैं 60, तो देखो 60 प्लस y बराबर 60 √3। अब देखो 60 को इधर ले जाते हैं तो y बराबर 60 √3 माइनस 60। वैसे तो ये मान आ गया, लेकिन थोड़ा सा और हल करके एग्जैक्ट मान निकाल लेते हैं। तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा, 60 मैंने कॉमन ले लिया, क्या किया 60 कॉमन ले लिया, तो ये कितना है √3, और √3 माइनस 60 में से 60 कॉमन ले लिया तो वहां बचेगा 1। यहां देखो मैंने क्या किया, इस पद में 60 कॉमन आया था, कॉमन ले लिया। आप चाहें तो √3 को 60 से पहले √3 को गुणा करा दो, फिर उसमें से 60 घटा दो, ये भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, √3 का मान रख दिया 1.732। अब 1 में से 1.732, 1.732 में से 1 जाएगा तो 60 इंटू 0.732 बचेगा। इसमें से आप घटा के देखेंगे, 1.732 में से 1.000 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो इस तरह से घटेगा, तो ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 7, ये 0, 0.732। तो इसको गुणा करने पर आएगा 43.92 मीटर। तो आपसे पूछे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये देखो y का मान आया है, यानी y दोनों जहाजों के बीच की दूरी थी, एक जहाज ये और एक ये, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 43.92। तो लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 43.92। आपको लास्ट में लाइन लिखना है ये, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, पहले आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है, इससे आपको एक मान निकालना है, ठीक है, उसके बाद पूरा त्रिभुज लेना है और उसके अंदर पहले वाले का मान रख देंगे, तो आपको जो चीज निकालनी है वो आपका आंसर आ जाएगा। सभी सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं, और सभी में जिसमें 2 कोण आएंगे उसमें tan का ही सूत्र लगाना है। इसमें अलग सूत्र लगेगा, आपको बता दिया जाएगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।